अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सबको आगम ज्ञान देने वाली आगम के ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरा वंदन नमन व सुख साता पृछा। आज के दिन पूज्य गुरुदेव को वंदना करने का जो लाभ ले रहे हैं, उपप्रवर्तनी महासाध्वी धर्म ज्योति श्री अनिल कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या, घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लो जी महाराज साहब आदि ठानी। मंगलम देव्यं चैत्यं स्वामी सकारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलम देव्यं चैत्यं वज्रवासामि मतिन वन्दामि कुतो आयाहिनं पराहिनं करेणि वन्दामि नामं स्वामी सत्तारिणि समारेणि कल्याणं मंगलम देव्यं चैत्यं वज्रवासामि वन्दामि। हाँ जी, सबको साथा है। हमारी आगम कक्षा निर्बाध गति से निरंतर आगे बढ़ती रहे, उसके लिए साध्वीवृंद व साधुवृंद के द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार हैं। महासाध्वी डॉक्टर प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, महासाध्वी डॉक्टर प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी ऋषिता जी महाराज साहब, महासाध्वी डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब, नेपाल गौरव महासाध्वी श्री पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी डॉक्टर शुभा पिंकी जी महाराज साहब, साधना के शिखर पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रिय दर्शनी जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर विचक्षण श्री जी महाराज साहब, साधना के शिखर पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या प्रियदर्शनी जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी रसो विजेता श्री रिद्धि जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी शैली जी महाराज साहब, साध्वी सुचिता जी महाराज साहब, महासाध्वी महान संत उपाध्याय भगवान पूज्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या के सुशिष्य पूज्य गुरुदेव श्री विराग मुनि जी महाराज साहब। आज इन सब साधु वृंद व साध्वी जी का उपवास है। सबको तब की बहुत बहुत हार्दिक अनुमोदना व सुख साता पृछा। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन निवेदन करते हुए कहती हूँ, आप हमें आगम ज्ञान देने की कृपा करें। मथेन वंदाने मथेन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओघायाण, नमो लोय सब साहुर, एसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो, मंगलानंत सत्य
परमं भवाय मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुया जी, श्री आचार्य सूत्र उसका दूसरा श्रोत्र स्कंद और उसका 15वां अध्याय भावना सुनाया जा रहा है। कल भगवान की दीक्षा का वर्णन आया था, तो उसके आगे भगवान ने दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात जो अविग्रह ग्रहण किया उसका उल्लेख आगे सूत्र में आ रहा। तौण समणे भगवं महावीरे पवये समाणे मित नाय शयन संबंधी भगम परिविसज्जिता इमं यारोवं अविगाह अविगृह्य बारस वासाय बोसठ काय चियत देहे जेके उब सक्का समुपजंती तंजहा दिब्बावा मानुसावा तेरिच्यावा ते सभ्य उपसके समुपन्ने समाने सम्मं सहिसामि खमिसामि अहियास इसामि। तदनंतर उसके पश्चात समणे भगवान महावीरे श्रमण भगवान महावीर स्वामी पवैये समाने प्रव्रजित हुए। प्रव्रजित होने पर पवैये समाने अर्धमागधी भाषा में प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप में भी आता है और जे सप्तमी विभक्ति के एक वचन में भी आता है। जब प्रथमा विभक्ति का एक वचन के रूप में आया तो प्रव्रजित हुए, और जब सप्तमी विभक्ति के एक वचन के रूप में आएगा तो तब आएगा प्रव्रजित होने पर मित्र नाई शयन संबंधी बकम परि विसर्जय, मित्र ज्ञाति स्वजन संबंधी वर्ग को परि विसर्जय, उनको विसर्जित करके परि विसर्जिता विसर्जित करते हैं। मतलब कि कहा जाता है प्रति विसर्जन, मतलब शाब्दिक अर्थ तो जो निकलता है कि भगवान ने उनको विदा किया, भाई अब आप जाओ, अब मैं विहार करूंगा। लेकिन अरिहंत परमात्मा चार ज्ञान के धारक उत्तम चरित्र के धनी साधु के लिए भी ऐसा निर्देश आता है, कोई किसी भी गृहस्थी को तू बैठ जा, तू चला जा, ऐसा कहना जो है ये निर्दोष भाषा नहीं है। कारण क्या कहेंगे, बैठेगा, बैठने का उसको यत्ना नहीं है, जाने के बाद उसको यत्ना नहीं है तो आरंभ समारंभ होगा, उसमें निमित्त साधु बना है, तो ऐसी बातें नहीं करते हो। तो इतना जो प्रचलित शब्द है दया पालो, तो कहा जाता है भगवान ने मतलब कि उनके उसके बाद भगवान ने विहार किया, तो परिविसर्जिता प्रति विसर्जित करके इमं या रूपम अभिगाहम अभिगृह्णाहि, इस प्रकार का अभिग्रह भगवान ने ग्रहण किया। भगवान ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो बात अतीत की हो गई है तो हम अर्थ करते हुए कहेंगे भगवान ने अभिग्रह किया, लेकिन भगवान के समय उसका भगवान
इस अभिग्रह को ग्रहण करते हैं। बारस वासाई वो सठ काय चियत देह जे कई उब सगा समुपजंती। वारस वासाई 12 वर्ष तक। वैसे तो भगवान का साधना काल जो है 12 वर्ष 6.5 महीने का है, तो 6.5 महीने इसके 12 साल के साथ ही ले लेने। तो कहा जाता है बोसठ काय, शरीर का व्युत्सर्ग। शरीर का व्युत्सर्ग, शरीर के ऊपर कोई भी परिसर उपसर्ग आएगा मैं उसको समता से सहन करूंगा, मतलब ऐसे उसका ध्यान नहीं रखूंगा, हटाऊंगा नहीं। कहा जाता है जब किसी व्यक्ति का शरीर के मुंह से ऊपर उठ गया है तो वो व्यक्ति जो है उस वस्तु की ओर ध्यान नहीं देता। तो कहा जाता है शरीर के प्रति जो ममता है, आसक्ति है, उसका परित्याग किया हुआ है। चियत देह, चियत देह मतलब शरीर के प्रति ऐसे है, शरीर जैसे छोड़ा हुआ। त्यक्त देह है, शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं। जे कई उब सका मतलब जो शरीर के प्रति आसक्ति आदि छोड़ दी है, उस शरीर के ऊपर, इस शरीर के ऊपर जे कई उपसर्ग समुपजंती, जो कोई उपसर्ग पैदा होंगे, उपसर्ग आएंगे, परिसय आएंगे, तन जहा जैसे दिव्यावा मानुषावा तिरख तेरिछियावा, दिव्य देव गति समझी, देवता देवियों के द्वारा दिए गए उपसर्ग। मानुषावा मनुष्यों के द्वारा दिए गए उपसर्ग। तेरिछियावा त्रियंच गति से संबंधित उपसर्ग। जे ते सत्य उपसर्ग संपन्ने, वे सार उन सब उपसर्गों के उत्पन्न होने पर, समाणे मतलब उत्पन्न होने पर, सम सही सामी मैं उनको सम्यक प्रकार से सहन करूंगा। मतलब इसका ये है कि रोना चिल्लाना हाय 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 करना ऐसा कुछ नहीं करूंगा, उस सबको सहन करूंगा। मतलब उपसर्ग आया है, किसी को दूर करने के लिए बुलाऊंगा नहीं। अगर किसी को ये नहीं कहूंगा आप मेरा उपसर्ग दूर कर दो, मेरा कष्ट दूर कर दो, जो भी मेरे ऊपर कष्ट आएगा मैं उसको समता से सहन करूंगा। खमी सामी और मैं क्षमा करूंगा। मतलब किसी ने उपसर्ग दिया है उसको मैं सहन करूंगा, तो क्षमा का भाव, जिसने मेरे को उपसर्ग दिया है उसके प्रति मैं कोई प्रतिकार की भावना, बदले की भावना नहीं करूंगा, उसको समता से सहन करूंगा। किसी को गुस्से में आकर के बख्शीश देना, शाप देना, किसी के प्रति इसने दुख दिया है, आज मेरी साधना का समय चल रहा है, गांठ बांध देना, कभी मौका आएगा मैं बदला लूंगा, ऐसा कोई भी बात भगवान के जीवन में, भगवान की आत्मा में, मन में नहीं थी। मतलब कि उसको मैं सहन करूंगा और सबको क्षमा करूंगा। अहियास, अहियास ईसामी मैं सहन करूंगा और उसमें किसी प्रकार का बोझ नहीं समझूंगा, किसी प्रकार के खिन्नता का, खेद का, दुख का अनुभव नहीं करूंगा। जो कुछ भी परीक्षाओं को, उपसर्गों को मैंने सहना है, ये दूसरे के लिए नहीं अपने लिए सहना है। जे मेरे जो भी परिसर उपसर्ग मेरे जीवन में आएंगे उसका मूल सूत्रधार तो मैं स्वयं ही हूँ, क्योंकि मेरे कर्म उदय में आएंगे और उन लोगों के निमित्त से मेरे कर्मों का भुगतान होगा। तो उस समय वो आएंगे तो देखा जाए तो वो मेरे को उपसर्ग देंगे, मेरे ऊपर उपकार करेंगे, मेरे बोझ को उतारने में सहयोगी बनेंगे। तो इस प्रकार मैं उसको बिना किसी खेद के उन सब उपसर्गों को सहन करूंगा। तो 3 बातें आई कि मैं सहन करूंगा, खमीसामी मैं क्षमा भाव रखूंगा, किसी के प्रति रोष आदि कोई ऐसी भावना नहीं आने दूंगा, और उसमें इन उपसर्गों को सहते समय किसी प्रकार का दुख का अनुभव नहीं करूंगा, मैं सब समता से सहन करूंगा। तो आगे बताया है इस प्रकार अनेक उपसर्गों को समभाव पूर्वक सहन करते हुए भगवान विहार करते हैं। उनकी विहार चर्या का उल्लेख अब सूत्रकार कर रहे हैं। तौन समणे भगवं महावीरे इम यारूपं अभिगहं अभिगृहीता बोसठ चत देह दिवसे मुहूर्त शेषे कुमार गामं समनुपत्ति।
तौण तदनंतर उसके पश्चात समणे भगवान महावीरे श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी इमं यारूवं अभिगाहं अभिगृहीता इमं इस यारूवं इस प्रकार के अभिगाम अभिग्रह को अभिगृहीता ग्रहण करके वो सठ चत देह जिन्होंने अपने शरीर के प्रति ममता का देह के संस्कार का सब परित्याग कर दिया है। दिवस मुहूर्त से भगवान ने विहार किया, भगवान के साथ मतलब अकेले थे। सब लोग वहां से वापिस हो गए, देवता अपने स्थानों पर चले गए, मनुष्य अपने अपने घरों में अपने स्थानों पर चले गए। तो कहा कि विहार करते करते जिस समय दिन का एक मुहूर्त शेष रहता था, मुहूर्त का मतलब 48 मिनट का इतना समय शेष था, तो उस समय भगवान कुमार गामं गामं समणु पत्ते कुमार ग्राम को प्राप्त हुए। कुमार नाम के ग्राम में वहां पहुंचे और इसके पश्चात विहार के समय भगवान की क्या वृत्ति थी इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं, जहां पर साधना काल कल्प सूत्र सुनाते समय उस समय पर्याप्त मतलब कि वो सुनाने का प्रयास किया, वैसे भगवान का साधना काल जो है विशेष करके उत्तरकालीन ग्रंथों में आवश्यक चूर्णी में आवश्यक निर्युक्ति के ऊपर जो संस्कृत प्राकृत की व्याख्या है उसके अंदर बड़े विस्तार से दिया है, और उसी का आधार लेकर के जो संस्कृत टीकाएं है आवश्यक निर्युक्ति के ऊपर वहां पर भी आचार्यों ने आचार्य श्री हरिभद्र जी ने चूर्णी का आलंबन लेते हुए बड़े विस्तार से उस साधना काल का वर्णन किया है, जहां पर तो संक्षेप से वर्णन है। तो कहा कि तौण समणे भगवान महावीर बोसठ चत देहे अनुत्तरेण आलयन अनुत्तरेण विहारेण विहारेण एवं संयमेन पगहेन संपरेण तवेन ब्रह्मचर्यवासेन खंतिये बुत्तिये समीये बुत्तिये तुठ्ठिये ठाणेन कमेन सुचरिये फल निपान बुद्धि मकेन अपान भाव्यमाणे विहरे तौण समणे भगवान महावीरे तदनंतर श्रमण भगवान महावीर स्वामी वो सठ चत देह जिन्होंने शरीर के ऊपर से ममता आसक्ति को छोड़ दिया है, मैं देह का संस्कार करूंगा, पानी से साफ करूंगा, इस पर तेल लगाऊंगा, इन सब बातों का जिन्होंने परित्याग कर दिया हुआ है। अनुत्तरेण आलयन उनका आलय निवास स्थान भी अनुत्तर था। अनुत्तर का जहां पर जे नहीं है कि इंद्रियों के विषयों की दृष्टि से वो सर्व साधन संपन्न हो, ऐसा नहीं है। साधना की दृष्टि से साधक के जीवन में अनुत्तर स्थान वही है जो साधना के अनुकूल होता है। तो साधना के अनुकूल जो है मतलब जहाँ पर स्त्री पशु साधक है पुरुष है, तो जहाँ पर स्त्री का पशु का नपुंसक का निवास नहीं है, ऐसे स्थान को अनुत्तर आलय कहा है, जो चित्त की समाधि के लिए संयम में पूर्ण सहयोगी है, जहाँ किसी प्रकार की असमाधि की बात नहीं है, तो ऐसा अनुत्तर निवास। अनुत्तरेण विहारेण भगवान का विहार भी क्या था, अनुत्तर था। मतलब एक अकेले हैं और उसमें जितने भी परिसर उपसर्ग आते हैं सबको समता से सहन करते हैं, क्योंकि कहा जाता है जिनके जीवन में जितनी घटनाएं प्रतिकूल रूप में घटती हैं उनका जीवन उतना ही ज्यादा महान बनता जाता है, अनुत्तर प्रधान बनता जाता है। तो भगवान का तो जीवन काल को देखते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं खाली जाता था जब कोई परिसर उपसर्ग उनके ऊपर नहीं आते थे, लेकिन भगवान सबको समता से सहन करते थे। इसलिए भगवान का विहार भी क्या था, वो सहनशीलता प्रधान शांति प्रधान था, तो वो विहार भी उनका क्या था, अनुत्तर था। एवं संयमेन इस प्रकार संयम से, संयम का मतलब जो सारा प्रकार का संयम है उसके द्वारा मतलब क्या अनुत्तर उन अनुपम उनका संयम था। और आगे कहा कि पगहेन
प्रग्रहण, प्रग्रहण का मतलब अनुपम प्रयत्न से, भगवान का प्रयास, भगवान की साधना, भगवान का प्रयत्न, वो भी क्या था, अनुत्तर था। क्योंकि भगवान का जितना भी प्रयत्न था वह संयम तप प्रधान था, उसमें किसी प्रकार के कषायों का, कोई आसक्ति का कोई ऐसा अंश नहीं था। तो उनका प्रग्रह प्रयास भी क्या था, अनुत्तर था। संवरेणम, भगवान का संवर भी क्या है, वो भी अनुत्तर है। तवेण, भगवान का तप भी क्या है, अनुत्तर है। जिसमें बताया जाता है भगवान के साधना काल में बेले से कभी उनका तप नहीं रहा, और पारने का दिन भी उनका केवल एक ही होता था, और एक ही बार गोचरी में गए हैं। जो उनको मिला है, जैसा भी मिला है, उससे पारना किया, पानी आदि भी उसी समय लिया और वापिस आ गए। और अपनी ध्यान साधना में, अपने विहार में, भगवान का समय या तो ध्यान में जाता था या विहार में जाता था। तो कहा जाता है कभी नींद आदि आती तो वो चल करके थोड़ा घूम करके उसको भगा देते थे, और बड़े अपने ध्यान में स्थित रहते थे। जब विहार करना है तो विहार, दो ही अवस्थाएं उनकी आती हैं। तो कहा जाता है उनका तप भी क्या है, अनुत्तर है। और जिसमें कहा बेले से काम नहीं किया, और ज्यादा से ज्यादा उनकी तपस्या जो है 6 मास की रही है। तो अनुत्तर तप है ब्रह्मचर्य वासन, और 12 बरस 6.5 महीने में जिनका आता है 349 जो है उनके पारने के दिन आती है। बाकी सारा समय जो है उनका तपस्या में गया है। और तपस्या में विजय नहीं की तपस्या की है तो आराम करते होंगे, अपनी ध्यान अवस्था में रहते हैं, जब विहार आदि करते हैं, अपनी क्रियाओं में उनके कोई अंतर नहीं आता था। तो ऐसा उनका अनुत्तर तप था। ब्रह्मचर्य वासेन, उनका ब्रह्मचर्य वास भी क्या था, अनुत्तर था। मतलब ऐसे आत्मचर्या में रहने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, केवल ऐसा ही नहीं, कितने उनको उनके जीवन में उपसर्ग आते थे। वो उपसर्ग मनुष्यों से संबंधित, देवियों की संबंधित, देवताओं के द्वारा पैदा किए गए, लेकिन भगवान जरा भी अपने इस आत्मचर्या से विचलित नहीं हुए। तो उनका ब्रह्मचर्य वास भी अनुत्तर था। खंतीय, उनकी क्षमा जो थी वह भी क्या थी, अनुत्तर थी। मुत्तीय, उनकी निर्लोभता भी क्या थी, अनुत्तर थी। क्योंकि शरीर के ऊपर केवल देव दुष्य वस्त्र रहा, वो भी 13 महीने के लगभग। तो उसका भी है, उसको भी उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया। और जिस समय उतर गया है तो कहा जाता है एक बार पीछे मुड़ के देखा, फिर उसके बाद आगे बढ़ गए, उस गिरे हुए वस्त्र को उठाया नहीं। तो इस प्रकार निर्लोभता भी क्या थी, अनुत्तर थी, अनंत थी। समीय, समिति से, समितियां भी उनकी क्या थी, पूर्ण थी, अनंत रूप थी। मतलब के पांचों समितियां, ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, निक्षेपणा समिति, परिस्थापनिका समिति, ये पांचों समितियां भी क्या थी, पूर्ण थी, अनुत्तर, सर्व प्रधान थी। बुद्धि है उनकी गुप्ति, गुप्ति का मतलब मन वचन काया को पाप से रोकना, ये भी उनका अनुत्तर था। तुष्टि है, तुष्टि तुष्टि, उनकी तुष्टि संतुष्टि संतोष भी क्या था, अनुत्तर था। ठाणेन, स्थान मतलब कायोत्सर्ग आदि करना है, वो उनकी साधना भी अनुत्तर थी। क्रमेण सुचर्य, क्रमेण क्रम से, सुचर्य सुचरित, फल निपाण, फल सुचरित का फल क्या है, निर्वाण, मुक्ति मग्गेण, मुक्ति का मार्ग। भगवान की जितनी साधना थी इसके पीछे उनका कोई लौकिक स्वार्थ नहीं था, कोई लोकेशना नहीं थी। जो भी था ये सब कर्म निर्जना के हेतु था। नए कर्म आना रुके और पुरातन कर्म जो है उनकी निर्जना हो जाए। मतलब सामने केवल एक निर्वाण का लक्ष्य है और कोई संसार का उनका लक्ष्य नहीं था। तो ऐसे मार्ग से अपान भाव्यमाने विहराई, भगवान महावीर स्वामी अपनी आत्मा को इन गुणों से भावित करते हुए विचरते थे। आगे बताया है, एवं वा विहर मानस जे के उपसर्गा समुपजंती, दिव्या वा मनुष्या वा तिरछिया वा ते सभ्य उपसर्गे समुपन्ने,
समाणे अनाउले अब हिये अधीन मानसे तिमिह मन वैण काय गुते सम सहाय कमाई तितिखाई अहि जासई। एवं वा विहर मानस, इस प्रकार विचरते हुए भगवान महावीर के जे कई उपसका संपजंती, जो कोई उपसर्ग थे, उपसर्ग समुपजंती उनके जीवन में पैदा होते थे, आते थे। दिव्यावा देवगति संबंधी, मानुषावा मनुष्य गति संबंधी, तिरिच्छियावा त्रियंश गति संबंधी, ते सभ्य उपसर्ग समुपन्ने समान, वे सारे उपसर्ग उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न होने पर अनावले उपसर्गों के आने पर किसी प्रकार की भगवान के अंदर आकुलता, बेचैनी, व्याकुलता नहीं थी। अब ये भगवान के जीवन में किसी प्रकार कितनी व्यथा होने पर भी, उपसर्गों की व्यथा होने पर भी वो व्यथित नहीं होते थे, मतलब अपने शांत ध्यान आदि अवस्थाओं में रहते थे। अधीन मान से इन उपसर्गों में, परिसरों में भगवान के मन में किसी प्रकार की दीनता नहीं आती थी, हीन भावना नहीं आती। देखो जहां भी जाता हूँ उपसर्ग मेरे पीछे पड़े हो, पता नहीं कब छुटकारा हो, ऐसा उनके अंदर जरा भी भाव नहीं आता था। कोई उनके अंदर दीनता नहीं थी। तीव्र मन वैर काय गुप्त, तीन प्रकार से मन वचन काय से भगवान गुप्त रहते थे, अपने तीनों योगों को अपने बस में किया हुआ था। सम सह, उपसर्गों को सम्यक प्रकार से सहन करते थे। खमाई मतलब क्षमा भाव रखते थे, मतलब किसी प्रकार का भी उनके मन में प्रतिशोध आदि की भावना, बदले की भावना नहीं थी, कोई गांठ नहीं। वास्तव में इन्हीं बातों से पता चलता है भगवान की निर्ग्रंथ वृत्ति कितनी ऊंची थी। उन्होंने कोई नई गांठ नहीं बांधी, लेकिन पुरानी गांठें जो है वो खोलते जा रहे हैं। तो खमाई क्षमा भाव रखते हैं। आगे तितिखाई, उनके सहने में किसी प्रकार की दीनता नहीं थी, अधीन मन से भगवान सहन करते थे। आगे अहि जा सही, भगवान निश्चल भावों से, एकाग्र भाव से उन सब बातों को, परिसर उपसर्गों को समता से सहन करते थे। आगे बताए हैं इस महान साधना एवं घोर तपस्या के द्वारा राग द्वेष एवं चार घाती कर्मों का क्षय करके भगवान ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया। उसी बात का वर्णन आने वाले सूत्र में आ रहा है। तौ समणस भगवो महावीरस एण विहारेण विहर मानस बारस वासा कंता तीर्समसय वासस पर्याय भट्ट मानस जैसे बिम्बाण दुच्छे मासे चौथे पक्षे बैसाह शुद्धे तस्न बेसाह शुद्धस दशमी पक्षेण शुभेण दिवसेण विजयेण मुहूर्तेण हत्युत्तराय नक्षत्रेण जोगो वगेण पायण गामिणीय छायाय वियत्ताय पौरिष्ये जम्भ्य गामस नगरस बह्या नय उज्जुवालियाय उत्तर कूले सामागस गाह वैस कथ्य कर्ण से उद्धम जानु अहो शिरस झान कोठो गयस वेयावत्स चयस उत्तर पूर्वच्छिमे दिशि भागे साल रुखस अधूर सामंत उक्कुड़ुअस गोदोहियाय आयावनाय आयावे मानस छठेण भत्तेण अपानायण सुख झानत्रियाय वर्तमानस निबाणे कसिने परिपुण्य अवाहाय निरावरणे अनंते अनुत्तरे केवल वर्णान दंसने समुपन्ने तौन तदनंतर उसके पश्चात
समणस भगवो महावीर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के। एण विहारेण विहर मानस, ऐसे उनतर विहार से विहार करते विचरते हुए भगवान के 12 बासा भी कंता, 12 वर्ष बीत गए। 13 वासस पर्याय वर्तमानस, 13वें वर्ष की पर्याय में वर्तमान 13वां साल चल रहा था। जैसे गिम्हान दुच्छे मासे, जो ग्रीष्म ऋतु का दूसरा मास था, चौथे पक्के चौथा पक्ष था। वैशाख सुदे, वैशाख शुद्धि, वैशाख महीने का शुक्ल पक्ष, 10 वैशाख सुदस 10वीं पक्केड़, उस वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। 10वीं तिथि थी सुवर्ण दिवसेण, दिन का नाम सुब्रत था। विजयण मुहूर्तेण, विजय मुहूर्त था। हस्तोत्तरायण नक्षत्रेण जोगो गण, हस्तोत्तरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से चंद्रमा का योग था। पायण गामिणीय छायाए, मतलब के पूरब की ओर छाया जा रही है। वियत्ताए पौरुषी, पौरुषी का नाम व्यक्त था। जम्बीय गामस नगरस भैया, जृंबिका, जृंबिक ग्राम नगर के बाहर नये उज्जू वालिया उत्तर कूले, रिजु वालिका नदी के उत्तर के किनारे पर। सामागस गाहा वैस कट्ठ कर्णसी, श्याम आग गाथा पति के कष्ट कर्णसी, जहां पर लकड़ियों का काम किया जाता था। उनके खेत में, क्षेत्र में उड्ढंग जानू अहो सिरस, उड्ढंग जानू मतलब कि उकड़ू आसन में बैठे थे। उड्ढंग जानू, जानू भाग घुटने ऊपर को थे। अहो सिरस, मस्तक नीचे झुका हुआ था। झान कोठो गए सन, ध्यान रूपी कोठे में ध्यानस्थ अवस्था में विराजमान। वेयावत्तस चेयस, वेयावत्तस चेयस, वेयावृत्ते नामक चैत्य जक्ष मंदिर के उत्तर पश्चिम में दिशि भाग, ईशान कोण दिशा भाग, दिशि भागे साल रुक्षस अदूर सामंत, शाल वृक्ष के ना दूर ना नजदीक। उकडुअस गो दोहिया, उकडू गोदू आसन, उसमें आजावनाए अजावे मानस, सूर्य की आतापना ले रहे थे। छठेण भत्तेण, उस दिन भगवान का बेले का तप था। 2 दिन का उपवास। अपाणेन, वह भी पानी से रहित चौविहार, क्योंकि भगवान की समस्त तपस्या चौविहार रही है। सुख ध्यानत्रियाय वर्तमानस, शुक्ल ध्यान के अंदर जब वर्तमान थे। शुक्ल ध्यानांतरिका, उस समय वर्तमान, क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा होगा वह 13वें गुण स्थान में पहले समय में प्रकट हुआ। तो कहा जाता है एक ध्यान से लेकर के दूसरे ध्यान के बीच का समय जो है वह ध्यानांतरिका कहलाता है। तो कहा कि 12वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान का दूसरा चरण, और दूसरा है जैसे वो समाप्त हुआ है, घाती कर्म क्षय हुए हैं और उसके बाद ध्यानांतरिका प्रारंभ होगी। तो ध्यानांतरिका का पहला ही समय शुक्ल ध्यान, मतलब के 13वें गुण स्थान का प्रथम समय, उस समय केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ। तो कहा कि शुक्ल ध्यानांतरिका के अंदर वर्तमान। निबाणे निर्वाण, निर्वाण बुझने को कहते हैं, जिसमें घाती कर्मों की आग बुझ गई, परम शांति समाधि को प्राप्त हुए। कसिने कृत्स्न, जो कृत्स्न जो पूर्ण अर्थ में ही आता है, बड़ी पुण्य प्रतिपूर्ण, ऐसा प्रतिपूर्ण जिसको पूर्ण करने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अवाह है, जिसके अंदर किसी प्रकार की बाधा नहीं है। ये नहीं है कि केवल ज्ञान आया है तो चला जाएगा, दोबारा फिर आ जाएगा, ऐसा नहीं, निरंतर रहने वाला। निरावरण, जो निरावरण ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रेम ज्ञान, इनके ऊपर तो आवरण है, लेकिन केवल ज्ञान के ऊपर कोई आवरण नहीं है। अनंत है, जिसका आदि है लेकिन अंत नहीं है, अनंत होने के कारण से जो अनंत है,
मतलब अनंत, एक तो ये दृष्टि आ गई कि अनंत पदार्थों को विषय करता है। अनंत पदार्थ इसके इस ज्ञान के क्षेत्र में कोई भी पदार्थ अज्ञात नहीं रहता, तो पदार्थों की संख्या अनंत है। तो आगे कहा है कि अनंत काल की अपेक्षा से इसकी आदि तो है, लेकिन इसका अंत कभी भी नहीं रहेगा, आत्मा में सदा वर्तमान रहेगा ये गुण। अनुत्तर है, अनंत है, अनुत्तर है, इस केवल ज्ञान से बढ़ करके कोई और ज्ञान नहीं है। मतलब सर्व प्रधान है, तो ऐसा अनुत्तर केवल वर नान दर्शन समुपन्न, केवल जो संख्या में एक है, परिपूर्ण है, वर श्रेष्ठ है, ऐसा ज्ञान दर्शन पैदा हुआ, प्रकट हुआ। कहा जाता है ज्ञान दर्शन ऐसी चीज नहीं है जैसे इसका कोई निर्माण किया जाता है, ये तो आत्मा का गुण है। मतलब जैसे भांति कर्म क्षय हुए हैं, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय क्षय हुए हैं, उसके साथ ही केवल ज्ञान केवल दर्शन जो आत्मा का पूर्ण गुण है वो सामने प्रकट हो गया, आवरण हट गए। तो ऐसे केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ। अब इसके आगे केवल ज्ञान के सामर्थ्य का वर्णन करते हुए सूत्रकार कह रहे हैं, से भगवं अरहं क्षीणे केवली सवर्णो सब भाव दरिति सदेव मनुआ सुरस लोगस पज्जाय जानाई संजह आ गई गई कीन चवनम उभवायं भुत्तं कीयं करं परिसेव्यं आविकम्मं रहोकम्मं लव्यं कहियं मनोमानस्यं सब लोय सब जीवाणु सब भावाय जानमाणे पासमाणे एवं चरणं ही हरई। से भगवान अरहं, वह अरिहंत परमात्मा, अरिहंत भगवान, जीने जिन भगवान, जिन का मतलब जयति इति जिने, मतलब कि जीतने वाला, जिन्होंने जहाँ राग द्वेष को जीता है, कषायों को जीता, मुनि कर्म को जीत लिया, मुनि कर्म के साथ साथ ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म को जीत लिया है। तो कहा जाता है ऐसे जीतने इस विजय के कारण से आत्मा को जिन शब्द से संबोधित किया जाता है, भगवान जिन थे। केवली, केवल ज्ञान के धनी होने के कारण से वे केवली थे, केवल ज्ञानी। सर्वज्ञ, भगवान सबको जानते थे, इसलिए भगवान को कहा कि सर्वज्ञ। सब भावदर्शी, भगवान जो अपने दर्शन केवल दर्शन के द्वारा सारे भावों को देखने वाले थे, कोई भी भाव उनसे अदृश्य नहीं था। सदेव मनो सुरस लोगस पच्चाय जाने, कहा कि देवता मनुष्य और असुरों से सहित जितना लोक है वो सारे लोक की पर्यायों को जानते थे, भगवान जानने लग पड़े। कहा जाता है जहाँ देवता मनुष्य असुर इनकी प्रमुखता होने के कारण इनका नाम लिया है, लेकिन कहा इनके साथ इनके साथ लोग सारे लोग की पर्यायों को जानने लगे। तंजा जैसे कि आ गई गई ठीक चवण उपवाय, आ गई कोई जीव जिसने जन्म लिया है, शरीर को धारण किया है, चाहे नर गति का है, त्रियंश गति का है, मनुष्य गति का है, देव गति का है, चाहे वह गतियों की दृष्टि से, चाहे वह जातियों की दृष्टि से, चाहे वह काया की दृष्टि से, चाहे वह दंडकों की दृष्टि से, ये जीव कहाँ से आया है ये भगवान जानते थे। आगति को गाय, ये जीव भाव पूर्ण करके कहाँ जाएगा ये भी भगवान जानते थे। आगे ठीक जिस स्थान पर इस आत्मा की कितनी स्थिति है, कितनी बीत गई है, कितनी शेष नहीं है, इस सबको जानते थे। आगे ठीक च्यवन, च्यवन इसका च्यवन जहाँ से भव पूर्ण कम होगा, च्यवन ज्यादा करके ज्योतिषी और वैमानिकों के मृत्यु के लिए ये प्रचलित है। लेकिन जहाँ पर किस जीव का जो भाव पूर्ण होना है वह कब होगा, अभी अपने भाव से च्यवित होगा। न वैमानिक ज्योतिषी देव देवियों के लिए च्यवन, बाकी के लिए उद्वर्तना शब्द का प्रयोग होता है। तो कहा इनका च्यवन कब होगा, भाव पूर्ण कब करेंगे। आगे वायम, आगे उपपाद कब होगा, क्योंकि च्यवन का समय अलग है, भाव पूर्ण का उपपाद का अलग है। क्योंकि वहां से जाएगा, बाट लेते में किसका कितना समय लगेगा, किसी का एक समय लगता है, किसी के दो लगते हैं, किसी के तीन लगते हैं। भगवती सूत्र के अनुसार एक इंद्रियों में 4 समय तक समय लग जाता है। तो इसका उपपात
कहाँ पर होगा? भुत्तम पियम, इसने क्या खाया है, क्या पिया है, करम क्या किया है, कि परिसेव्यम, इसने क्या प्रति सेवना की है, मतलब इसने चारित्र व्रत नियम व्रत धारण किए, कहाँ कहाँ इसने प्रति सेवना मतलब के चारित्र संबंधी दोष लगाए हैं। आभि कम, इसने मतलब के प्रकट में क्या काम किया है, रहो कम, इसने छिप करके क्या काम किए हैं, लव्यम, इसने क्या कहा है, कहियम, इसने गुप्त बातें क्या की है, प्रकट में क्या कहा है, मनोमानसियम, जितने मन के मानसिक भाव थे उन सब को, सब लोग सब जीवान सारे लोक में सारे जीवों के सब भावाई जान माने पास माने, सभी भावों को जानते हुए देखते हुए, एवं चरणम विहराई, इस प्रकार भगवान विचरते हैं। आगे बताए हैं, जन्म दिवसं समनस भगवो महावीर निपाणे कसिने जाव समुपन्ने तन्नं दिवसं पवन वै वाणवंतर वाणवंतर जोईस्य विमान वासी देवे ही देवी ही उभयंते ही जाव उपिंजल भुवे जावी होता। जन्म दिवसं, जिस दिन समणस भगवो महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के निम्बाणे निर्वाण, निर्वाण का जहाँ वो मुक्ति है, लेकिन जहाँ पर इसका अर्थ है निर्वाण निर्मल, इसमें किसी प्रकार की मलिनता नहीं है, कसीने जो कृष्ण संपूर्ण है, जाव मैं बड़ी पुण्य आदि शब्द आते समूह पन्ने, जब भगवान को जो ज्ञान पैदा हुआ, तन्नम दिवसम, उसी दिवस भवन भाई बाणवंतर ज्योतिषीय विमानी विमान वासी देवे ही देवे ही उप उभयंते ही जाव उपिंदलक भुवे जावी होता। भवन वही भवनपति बाण मंतर बाण व्यंतर ज्योतिषीय ज्योतिषी ज्योतिष विमान देव देव देवियां विमानवासी देवे ही विमानवासी देवों के द्वारा देवी है और देवियों के द्वारा उभयंते ही जाव उपिंजल भूए, उभयंते आकाश से देव देवियों के आने जाने से, जाव उपिंजल भूये, जो आकाश था कैसे उद्योत और देवों से आकाश आकीर्ण हो गया, चारों ओर देवता मतलब वही दिखाई, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, जा भी होता, ऐसे उनका मतलब आकाश आकीर्ण उनसे भर गया। तौण समणे भगवान महावीर उपन वर नान दंसन धरे अपाणं च लोगं च अभिसमीख पुब्बं देवाणं धम्मं आइकाई तौ बच्चा मानुषाणं। तौण तदनंतर समणे भगवान महावीर, उसके बाद श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने उपन वर नान दर्शन धरे, जिनको उत्पन्न हुआ है श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन, और उस ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले मतलब सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारण करने वाले भगवान अपानं च लोगम च, अपनी आत्मा को और लोक को अभिसमीख देख करके केवल ज्ञान के द्वारा जान करके पुब्बम देवान धम्मम आयके, पहले देवताओं को धर्म का कथन करते हैं, क्योंकि जहां पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ था वहां पर मनुष्य कोई नहीं था, वहां पर देवी देवता ही थे, तो पहली देशना देवी देवताओं के बीच में हुई। तो बच्चा मानुषाण, फिर उसके बाद पावापुरी नगरी के बाहर मनुष्य समूह शरण लगा है, वहां पर भगवान ने मनुष्यों को उपदेश दिया, धर्म का कथन। तौण सामने भगवान महावीर उपन्नान दंसन धरे गोय माईण समनान पंच महप्याय स भावनाय च जीवनिकाया आतिक्यति भाषाई परूभई तंजहा पुड्विकाय जाव तस काय। अब कहा कि मनुष्यों को दिए गए धर्मोपदेश के संबंध में भगवान ने क्या सुनाया, तो कहा तौण समणे भगवान महावीर, तदनंतर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने उपन्नान दर्शन धरे, जिनके ज्ञान दर्शन पैदा हुआ है और उस ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले हैं, ऐसे गोय मायुण समराण गौतम आदि श्रवणों को पांच महव्याय सभावनाएं, पांच महाव्रतों का, पांच महाव्रत कैसे सभावनाएं भावनाओं सहित, प्रत्येक महाव्रत की पांच पांच भावनाएं, ऐसे 25 भावनाएं
और उसके साथ जीवनी काया, 6 जीवनी काय, 6 प्रकार के जीव जैसे पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तरस काय, इनका आतिक्खति भाषाई परूबई, आतिक्खति सामान्य रूप से उपदेश दिया, भाषाई भगवान ने अर्धमागधी भाषा में भाषण दिया किया, और परूबई उनका प्ररूपण तत्व विस्तार से तत्वों का प्रतिपादन किया। कातंजहा जैसे कि पृथ्वी काय, जावतस काय, पृथ्वी काय के जीव, अप काय के, तेजस काय के, वायु काय के, वनस्पति काय के, तरस काय के जीव, ये 6 काय के जीवों का भगवान ने प्रवचन दिया, उपदेश दिया। भगवान का उपदेश जो है ज्यादा करके औपपातिक सूत्र के पहले पूर्व भाग में विस्तार से आता है, कैसे भगवान ने वो अपना प्रवचन शुरू किया और कहाँ पर समाप्त किया, जिसमें देखा जाए तो शास्त्रों की सारी बातें वहां पर आ जाती हैं। जीव अजीव आदि तत्वों का वर्णन, 4 गतियों के जीवों का वर्णन, कौन जीव कैसे जानता, किस गति में जाता है, और साधु धर्म का वर्णन, श्रावक धर्म का वर्णन, कैसे श्रावक जो है श्रावक वृत्ति का पालन करने वाले श्रावक श्राविकाएं कैसे आराधक होकर के देवलोकों में महारिद्धिक देवता के रूप में जन्म लेते हैं, और साधु साध्वियां विशुद्ध संयम की आराधना करते हुए कितने कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं, और कितने समाधि पूर्वक भाव पूर्ण करके जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं हुआ वो देवलोकों में महारिद्धिक देवता के रूप में जन्म लेते हैं, और वहां का भाव पूर्ण करके कैसे इस मनुष्य लोक में मनुष्य भाव प्राप्त करके पुनः प्रतिबोध पा करके वे इस मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं और कर्म क्षय करके संसार को पार करते हैं। तो वहां पर विस्तार से वर्णन आया हुआ है। तो अब पहले महाव्रत का वर्णन है, फिर उस एक एक महाव्रत के साथ 5-5 महाभावनाओं का वर्णन है। तो कहा कि परमं भंते महपयं पचखामि सब्बं पाणाई वायं से सुमंगवा वायरंगवा तसंगवा खावरंगवा देव स्वयं पाणाई वायं करिचा ने कार विद्या, ये 3 से शब्द देता है। कार विद्या करम तंपी अन्य सम जानी जा, जो जाव से आ जाएगा, जो 10वीं कालिक सूत्र में पाठ आता है वहां से समझना। जाव जीवाय तिविहम तिविहेणम मनसा वैसा कायसा तस भक्ते पडिकुमामि निंदामि गरिहामि अपाणं गोसिरा। तो पहला महाव्रत परमं भक्ते महपय, हे भगवान प्रथम महाव्रत पचक खामी, मैं ज्ञ प्रज्ञा से महाव्रत से संबंधित ज्ञ प्रज्ञा से प्राणातिपात के अनिष्ट स्वरूप को जान करके प्रत्याख्यान प्रज्ञा से तो उसका प्राणातिपात का 3 करण 3 योग से त्याग करता हूँ। तो कहा कि वो प्राणातिपात का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है से सूक्ष्म बायरंग सूक्ष्म जीव है जहाँ बादर है, तत्संगवा थावरंग त्रस जीव है जहाँ स्थावर है, देव स्वयं पाणाई वायम करिता स्वयं प्राणातिपात का सेवन ना करे, प्राणातिपात जीवों की हिंसा ना वध ना करे। 3 लिखा है, मतलब है ना स्वयं करे ना दूसरों से करवाए, करने वाले को अनुमति ना दे, उनकी अनुमोदना ना करे। कब तक जाव जीवाए आजीवन हम 3 कर्ण 3 योग से मनसा वैसा कायसा, मन से वचन से काय से, मतलब प्राणातिपात करना नहीं कराना नहीं करते को अच्छा जानना नहीं, मन से वचन से काय से तस बनते पडिकुआमी निंदामी गरिहामी अपाणं गोसिनामी। भगवान मैं प्राणातिपात जो अतीत काल में करता रहा हूँ उससे मैं पडिकुमा में प्रतिक्रमण करता हूँ, उस प्राणाति भाव से पीछे हटता हूँ। आगे निंदामी, ये प्राणातिपात अनंत दुखों का कारण है, इसकी निंदा करता हूँ। गरिहामी, मैं पर की साक्षी से गुरुओं की साक्षी से ग्रहण निंदा करता हूँ। और अपाण गोसिरामी, अपनी आत्मा को इस पाप से मैं पृथक करता हूँ। इस प्रकार प्रथम महाव्रत का वर्णन हुआ। अब इसके आगे भावनाएं, कहा कि महाव्रतों का निर्दोष पालन करने के लिए उनकी भावनाओं का आचरण करना आवश्यक है। इसलिए प्रथम महाव्रत की भावनाओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं
इन 25 भावनाओं का आगमों के अंदर 3 स्थानों पर उल्लेख मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन भी है, लेकिन सारे के सारे जो है निर्ग्रंथ प्रवचन के अंश है। बहुत कुछ सीखा जाता है इनसे। तो एक तो इस आचार्य सूत्र के इस भावना अध्ययन में है, दूसरा 25 में संवाय संवायम सूत्र के 25वें संवाय में है, और प्रश्न व्याकरण के जो दूसरा संवर द्वार है, और प्रत्येक संवर द्वारों में प्रत्येक महाव्रत की 5-5 भावनाएं एक एक द्वार में दी है। तो जहां पर आचार्य सूत्र के अनुसार का है, तस् इमाओ पंच भावनाओं भवती तत्थीमा परमा भावना ईरिया समीय से निगंते नो अणाई आण ईरिया समीयति केवली भूया आन ईरिया समय से निगंथे पानाई भूयाई जीवाई सत्ताई अभिहनिजवा 32वां पर्याभिजवा लेसिजवा उद्विजवा ईरिया समय से निगंथे नो अन ईरिया समिति परमा भावना तस ईमाओ पंच भावना। तस इस प्रथम महाव्रत की प्राणातिपात विरमण, इस प्रथम महाव्रत की 5 भावनाओं 5 भावनाएं भवंती 5 भावनाएं हैं। तथीमा तो इन 5 भावनाओं में ईमा परमा भावना जय है प्रथम भावना है। ईरिया समीय ईरिया समिति वाला साधु जो साधु साध्वी जो है ईरिया समिति से युक्त हो। से निगंथ है जो ईरिया समिति वाला है वह निर्ग्रंथ है। नो अण ईरिया समीय अण ईरिया समीय जो ईरिया समिति वाला नहीं है, जिसके जीवन में ईरिया समिति नहीं है वह निर्ग्रंथ नहीं है, मतलब ईरिया समिति का पालन करने वाला निर्ग्रंथ है। केवली भूया केवली भगवान कहते हैं अण ईरिया समीय से निगंथे पानाई भूयाई जीवाई सत्ताई अभिहनिजवा आन ईरिया केवली भगवान कहते हैं केवली भूया केवली भगवान कहते हैं आन ईरिया समीय से निगंथे कहते हैं जो आन ईरिया समीय ईरिया समिति से रहित है। कौन? वह निर्ग्रंथ जो निर्ग्रंथ जिसके जीवन में ईरिया समिति नहीं है वह निर्ग्रंथ प्राणाई प्राण भूयाय भूत जीवाय जीव सत्तायु सत्व अभिहनिजवा वह उनका अभिहनिज उनका अभिहनन करता है, घात करता है। बत्तीजवा मतलब एकत्रित करता है, क्योंकि जिस समय व्यक्ति बिना देखे चलता है तो उसमें पैर आदि की ठोकर से कितने जीव चल रहे होते हैं, उछल करके दूसरे जीव इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस प्रकार एकत्रित करता है। आगे पर्याविजवा परितापना देता है, क्योंकि जैसे वो परेशान होने के कारण से दूर गिरने के कारण से पैरों के नीचे आने के कारण से वह दुख का अनुभव मृत्यु ना हो, तो किसी के छोटे छोटे जीवों की किसी की टांग टूट जाती है, कोई टांग टूट गई, कोई शरीर के 2 हिस्से हो गए, कितने दब जाते हैं, तो ये विराधना होती है। ले सिजवा भूमि से संश्लिष्ट करता है, मतलब बोझ पड़ने के कारण से जमीन से चिपक जाते हैं। उद्विजवा वह जीवन से रहित हो जाते हैं। ईरिया समीय से निगंथ है, तो इसलिए कहा है कि जो ईरिया समिति का पालन करने वाला निर्ग्रंथ है वह वास्तव में निर्ग्रंथ है जो ईरिया समिति से संपन्न है। नो अन ईरिया समिति जो ईरिया समिति से संपन्न नहीं है वह निर्ग्रंथ नहीं है। परमा भावना ये प्रथम भावना का वर्ग। अब इसके आगे दूसरी भावना आएगी, उसका कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओगधायाण नमो लोये संपाहुण एसो पंच नमो कारो सव पाव गणासुण मंगलानंद संवेदि परमं भवाय मंगलम श्री सतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनस्सो धम्मो मंगलम सतारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली मनस्सो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि
सिद्धि शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पुनः ब्रह्म शरणं प्रवक्ष्यामि चार शरण सुख करने मंगल करने और शरणानिधि कोई जो भव प्राणी आत्मरक्षाए सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।